तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम एसएससी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी हरियाणा जीके पर बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देखिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कमेंट कर देना। अगर बात करते हैं जो 27 और 28 मार्च को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हरियाणा जीके के लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं को कवर कराऊंगा। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए या अभी आने वाले 27-28 मार्च में पूछे जा सकते हैं, वो सारे इस वीडियो मैंने कवर किए हैं। तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? 1500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? पानीपत में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। अब बात करें जो पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का, वो हुआ था 1526 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें विजय किसकी हुई थी, जीत किसकी हुई थी? वो हुई थी बाबर की। ठीक है। और बात करें अगर दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? हेमू और अकबर के बीच में। इसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की। ठीक है, तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? वो है रेवड़ी में। अगला प्रश्न है, राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आप जितने टेम्पल होंगे वो याद कर लेना। घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? रेवड़ी में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? वो है महेंद्रगढ़। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि कृषि से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1937 यानी कि 1937 में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस ज़िले में नाहर सिंह स्टेडियम जितने हैं जो मतलब हरियाणा में स्टेडियम, वो याद करने ना। तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली बार राजपथ शासन कब लगा? वो है 1967 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राजपथ शासन लगा है, वो है 3 बार। ठीक है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिसार। ठीक है, इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत की जो रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो उसका जो राइट आंसर कुरुक्षेत्र। अब अगर आपसे पूछा है कुरुक्षेत्र कहाँ पे, वो है हरियाणा में। अगला प्रश्न है हमारा जो योजनाओं से है, तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा करनाल और फरीदाबाद। अब अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2016 में निवेशकों को मतलब इन्वेस्टमेंट जो आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है गुड़गांव में। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? तो उसकी जो राइट आंसर होगा 8वीं पास। ओके, 8वीं पास होना चाहिए पंचायती चुनाव भाग लेने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? मतलब अगर हरियाणा में, पहले तो इसका राइट था हरियाणा, मतलब पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर होगा परिणीति चोपड़ा को। ठीक है, जो एक एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा
ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई? तो उसका जो राइट आंसर होगा 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, करंट में बन सकता है, तो याद रखना। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? वो है हरियाणा में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, करंट में बन सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खाते में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो क्या दिया गया है? थारी पेंशन, थारे पास। ओके, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत है? वो तो 57%। हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो वो तो 13 ज़िले आते हैं। ठीक है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स मतलब HMT कहाँ पर था? तो पहले तो अम्बाला में था, अब कहाँ पे है? पंचकुला में, पिंजौर। ठीक है। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ चली थी? तो वो रेवड़ी में, मतलब हरियाणा में। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी होनी चाहिए? कितनी है? तो 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है हमारा, हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है धारू हेड़ा, मतलब रेवड़ी में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? वो है झज्जर जिले के जहाजगढ़ में, जो 1 फरवरी 15 फरवरी के बीच लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो वो कौन था? रेवड़ी का रहने वाला था। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वो 1975 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वो 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला कागज़ और प्लाईवुड उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो यमुनानगर, जो एक हरियाणा का जिला है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता कहाँ है? वो है नारनौल जिले में, जो हरियाणा में है। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है सीही फरीदाबाद, यानी कि हरियाणा में हुआ था। याद रखना, सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? वो हरियाणा के सीही फरीदाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का जो टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो वो था अम्बाला। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, 1969 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया SSC 2010 में। ठीक है। जो हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? मतलब जो हरियाणा का जितना क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर, मतलब क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 1.3%। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं पार्ट 4 में नेक्स्ट वीडियो में।